हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीट रूट की पूरी और आलू टमाटर की बहुत ही सिंपल सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी और इजी ब्रेकफास्ट है। आप कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक मीडियम साइज का बीट रूट। इसको कट करके बॉल में ले लिया है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो 3 से 4 सीटी इस कुकर में पानी डाल के हम इसको लगा देंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। इस तरह से छान लेंगे बीट रूट को। एक बर्तन में इसको रख लेंगे और ये पानी जो है हम इसको आटा का डो तैयार करने में यूज कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्सर में डाल के पेस्ट तैयार करेंगे। तो इस बीट रूट को पहले हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब इसको मिक्सर में डाल के पेस्ट बनाएंगे। तो अभी हम ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट तक इसको रख देंगे। अभी हमारा बीटरूट ठंडा हो गया है। अब इसमें हम जार में इसको डाल के और पेस्ट रेडी करेंगे। इसमें हल्का सा हम पानी मिक्स कर देंगे, जिससे ये पीसने में थोड़ा आसानी हो। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे देखिए ये पेस्ट रेडी हो गया। इस पेस्ट को हम आटा के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 बीटरूट का ये पेस्ट बनाया है। अभी यहाँ पे 2 कप मैंने आटा लिया है। और इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे अब हम। तो अभी हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। टेस्ट के लिए हम यहाँ कसूरी मेथी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पूड़ी बनाना है, तो इसमें हम डालेंगे अजवाइन 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने अजवाइन मिक्स कर दिया 1 टीस्पून। अभी इसमें डालेंगे हम नमक 1/2 टीस्पून। और इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। और ये जो बीटरूट का मैंने पेस्ट बना के रखा था, वो भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। और ये जो भी इसमें बचा हुआ है, इसमें हम पानी डाल के इस पानी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले मिला लेंगे सारी चीज़ों को आटा के साथ। अभी देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया। इसी पानी से हम एक डो तैयार कर लेंगे। और इसको 10 मिनट तक हम ढक के रख देंगे, ताकि ये जो आटा है अच्छे से फूल जाए और पूड़ी हमारी फूली फूली बने। तो अभी हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल गरम करके रखा था कढ़ाई में। अब हम इस तरह से पूड़ी इसमें धीरे धीरे करके छान लेंगे। तो सारी पूड़ी को हम इसी तरह से बेल के छान के हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए पूड़ी इस तरह से मेरी सारी बन गई है। अभी यहाँ पे हम सब्जी बनाने की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर 2 मीडियम साइज का, और आलू लिया मैंने 4। इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। 4 मीडियम साइज का आलू है। अब इस दोनों को हम मिला के सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे मसाले में लेंगे 1 टीस्पून हल्दी। हम सारे मसाले एक साथ ले लेंगे एक बाउल में। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं। आप ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलर के लिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है इसमें तड़का लगाने के लिए लिया है 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 ड्राई रेड चिली, 1 तेजपत्ता, 2 से 3 हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया, 1 स्मॉल कप ऑयल। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे।
जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाए ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च, रेड चिल्ली, ड्राई रेड चिल्ली और तेज़पत्ता और 1 टेबल स्पून जीरा। ये सारे मसाले को हम इसमें थोड़ी देर तक पकाएंगे और ये टमाटर को भी इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे और जो मसाले हमने एक बाउल में करके रखा था वो मसाले को एक साथ हम इसमें सारे मसाले को डाल देंगे। और इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। टमाटर अच्छे से गलने तक पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ढक दिया है। थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। अभी टमाटर थोड़ा सा और अभी बचा हुआ है, अच्छे से नहीं गला है, तो थोड़ी देर हम इसको और ढक के पका लेंगे। देखिए अभी इसमें से मसाले में से तेल आने लगा है, मतलब मसाला हमारा पक गया। अब ये आलू को हम थोड़ा मैश करके इसमें डाल देंगे। इसको कट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे ताकि ये आलू जो है रस में अच्छे से मिक्स हो पाए। तो अभी इस तरह से हम इसको मिला लेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे से जले नहीं। अभी देखिए ये मिक्स हो गया है। अभी टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ा कसूरी मेथी मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज़ कर सकते, इसके जगह आप कोरिएंडर लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा सा कसूरी मेथी और इस कसूरी मेथी को भी हम आलू के साथ मिला लेंगे। देखिए अभी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको 5 मिनट तक आलू को भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे मसाले के साथ और फ्लेम को लो रखेंगे। अभी देखिए आलू हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 2 कप। ग्रेवी हम थोड़ा पतला रखेंगे, आलू टमाटर की सब्जी में पतला ग्रेवी अच्छा होता है, तो इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। अभी हम इसको ग्रेवी को हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि ये जो आलू है ये ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए। तो अभी देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया है इसको। अभी हम फ्लेम का हाई कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए 5 मिनट तक छोड़ देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और इस गरम मसाला को भी इसमें मिक्स कर देंगे। और ये जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, देखिए अभी हमारा बॉईल होने लगा है, इसको 5 मिनट तक इसी तरह से बॉईल कर लेंगे। देखिए अभी सब्जी अच्छे से मिक्स हो गया है पानी के साथ। अभी हम फ्लेम को जो है ऑफ कर देंगे और एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। अभी सब्जी हमारा रेडी हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। इस तरह से एक बाउल में निकाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ग्रेवी जो है अच्छे से जम सके। यहाँ पे आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर सकते हैं, इससे सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। यहाँ पे आप कोरिएंडर लीव्स ऊपर से इसके डाल सकते हैं। अभी देखिए ये सब्जी रेडी हो गया है बिल्कुल। इसको आप किसी पूड़ी, पराठा या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अभी टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून घी यूज़ किया है। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ देखिए पूड़ी और सब्जी हमारा रेडी हो गया है। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो हमारा अच्छा लगे और ये रेसिपी आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो हमें लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।